लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं या जितने भी इल्म नजूम के माहिरीन हैं, दस शनासी वाले हैं, वो अभी तक एक बिगर फैक्टर जो आज तक किसी ने एक्सपोज नहीं किया इमरान खान की पर्सनैलिटी के मुतल्लिक, या जो उसका एक्चुअली ब्रेक थ्रू है, वो कोई नहीं बता सका कि आज तक इमरान खान जो यहाँ तक आया है वो कैसे आया है, प्लस ये कि आगे जो इसका फ्यूचर है वो किस हद तक है। तो इसके लिए हम दुनिया में देखते हैं सक्सेस स्टोरीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली ख़ान। इनको इल्म नजूम और इल्म रूहानियात पे काफ़ी दस्तरस हासिल है। इनसे पूछेंगे आज पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है और आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई, सबसे पहले तो ये बताएँ कि इस वक्त लगता ये है कि PTI पे बड़ा कड़ा वक्त आया है, तो क्या कहेंगे आप? इसमें जी दो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले काफ़ी आजकल आप लोगों को सुन रहे होंगे और वो सिर्फ जस्ट एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स जो इस टाइम जो ट्रांजिट की पोजीशंस और उन्हीं के हवाले से जवाबात देते हैं, और वो आपने देखा होगा एक ही शो में बैठे दो अफराद हैं या चार अफराद हैं, उनकी आरा जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर एक ही इल्म है और एक ही उसका फार्मूला है तो जवाबात अलग अलग कैसे हो सकते हैं। दूसरी बात जो आज तक मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस तरीके से फ़ाल नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं या जितने भी इल्म नजूम के माहिरीन हैं, दस शनासी वाले हैं, वो अभी तक एक बिगर फैक्टर जो आज तक किसी ने एक्सपोज नहीं किया इमरान खान की पर्सनैलिटी के मुतल्लिक, या जो उसका एक्चुअली ब्रेक थ्रू है, वो कोई नहीं बता सका कि आज तक इमरान खान जो यहाँ तक आया है वो कैसे आया है, प्लस ये कि आगे जो इसका फ्यूचर है वो किस हद तक है। तो इसके लिए हम दुनिया में देखते हैं सक्सेस स्टोरीज़। सक्सेस स्टोरीज़ में आप पूरी दुनिया के उठा के लीडर्स चेक कर लें, और ख़ुसूसन उनमें इनकलाबी लीडर्स चेक कर लें, वो आपको चार जो मेजर लीडिंग स्टार्स हैं उनमें मिलेंगे, जिनमें लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, कैंसर और एरीज़ है। अब लिब्रा की जो, क्योंकि इमरान खान का असेंडेंट भी लिब्रा है, इमरान खान खुद वेस्टर्न सन्स जो है उसके हिसाब से भी लिब्रा है, तो इस हिसाब से अगर इनको देखा जाए तो इमाम खुमैनी जो जिन्होंने पूरी 56 इस्लामी मुल्कों में एक वाहिद इस्लामिक लीडर गुजरे हैं जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया, और इनकलाब भी इस तर्ज का बर्पा किया कि औरतें अपने नौमौलूद बच्चे गोदों में लेके सड़कों पे थी। और ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, इसमें भी आपने फ़ील किया होगा कि एक वीडियो में देख रहा था कि औरत के हाथ में दूध पिलाता है, उसने बच्चा उठाया हुआ है और वो एक औरत को बचा रही है। और जिस तरह से ये 55 से 56 या इमरान खान के अपने फिगर्स के मुताबिक 27 लोगों ने गोली खाई है। ये तो आजकल बिरयानियाँ आज तक खा के इन्वॉल्व होते रहे हैं, ये गोलियाँ खाने का रिवाज कहाँ से आ गया। लोग इस बात को भूल गए हैं कि जो इमरान खान की असल, आप समझ लें कि जो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है, जो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपने हफीज़ुल्लाह साहब को भी, जो इनके रिलेटिव हैं, हालांकि वो इनके नकाद हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, हाँ जी, वो बहुत अगेंस्ट हैं इनके। लेकिन एक बात आपने उनसे सुनी होगी कि इमरान खान को अगर फ़ाइट में ले आए तो ये फ़ाइटर बहुत अच्छा है और ये उतना ही उभर के सामने आएगा। एक्चुअली जो लिब्राज की जो क्वालिटी है वो अगर आप इमाम खुमैनी की एग्ज़ाइल का टाइम ऑब्ज़र्व कर लें, या इस लेवल तक ले गया कि आज ईरान को वहाँ खड़ा कर दिया कि अमेरिका, इसराइल, पूरी दुनिया की जितनी भी ताक़ूत की क़ुव्वतें हैं या वेस्टर्न पावर्स हैं, ईरान अपने उस बुनियाद से नहीं हिला फिर जहां उन्होंने ला के खड़ा कर दिया। सेम एज़ इट इज़ जो अब का सिनेरियो है, ठीक है, हमारी एक रूटीन, ये एज ए नेशन पाकिस्तान का ख़ित्ता जो है वो माना जाता है कि जो भी ओप्रेसर आया है ये ओप्रेस होते गए हैं और इन्होंने कभी भी इनकलाब बर्पा नहीं होना। या ये धरती में आपने मुख्तलिफ तज्ज़िया निगारों का सुना होगा कि वो कहते हैं कि इस धरती के अंदर वो जर्म्स ही नहीं हैं जो इनकलाब बर्पा कर सकें। लेकिन सिर्फ मुझे ये जो मेरी ज़ाती फ़ोरकास्ट देख रही है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही है, उसमें ये बड़ा क्लियर है कि ये बिरयानी की देगों पे आज तक एंगेज हुए हैं पॉलिटिकली। बिरयानी खाते देखा इनको, गोली खाते पहली दफ़ा देख रहे हैं, और ये सबसे बड़ा इसका ब्रेक थ्रू हो। अच्छा, दूसरा ये लोग जानना चाहते हैं बेसिकली कि तहरीक इंसाफ से लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब वो छोड़ के जा रहे हैं या उनसे छुड़वाया जा रहा है, ये एक अलग है, लेकिन ये सिलसिला जो है इसको आप कब तक चलता देख रहे हैं और इससे क्या तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो सकती है? उसमें दूसरी बात यह है कि जो वो जेन्युइन आज तक तहरीक इंसाफ से पहले
हमें देखना होगा कि अवाम में पॉलिटिकल जो अवेयरनेस थी वो कितनी थी। इससे पहले तो आज तक लोगों का जो हमारा वोटिंग टर्नओवर था, ये इमरान खान के जो धरनों से पहले, जब इसने नवाज शरीफ के टाइम में शुरू किए, उससे पहले पॉलिटिकली लोग इतने एंगेज भी नहीं थे, अवेयर भी नहीं थे, और हमेशा जो टर्नओवर था वो बहुत कम रहा। 50% भी बहुत मुश्किल से लोग एंगेज हुए इस वोटिंग सिस्टम में। इस दफ़ा आपने ये ज़िमनी में देखा होगा कि औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा निकली और 80% 70% जो है वो उनकी तादाद एंगेज हुई है। तो ये शो कर रहा है कि इमरान खान के इतने गला फाड़ने के और इतना अरसा मीडिया कवरेज मिलने के नतीजे में अगर इमरान खान दुनिया को कुछ भी नहीं दे सका तो कम अज़ कम इनको अवेयर कर गया है और जहाँ ले आया है, अगर ये मज़ीद आप समझ लें कि ये सब इसको जिस तरह से चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, आने नहीं दे रहे, या चाहते हैं कि ये अब गुम ही हो जाए, तो हो भी जाए। जहाँ ये कौम को ले आया है, जिस लेवल पे अवेयर कर गया है, अब इसको जैसे कहते हैं ना, तारीख़ से या पाकिस्तान के नक्शे से ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपका सवाल है कि लोग छोड़ रहे हैं, हाँ, वो देखें, वो लोग हैं जो हमारी, क्योंकि ये आज तक इस्टेब्लिशमेंट इसको हैंडल कर रही है, मैनेज कर रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। मेमोगेट देख लें, डॉन लीक्स देख लें, या अब आगे इमरान खान के बाजवा साहब के मुतालिक कमेंट्स देख लें। तो ये तो अब बच्चों वाली बात है कि अगर इस बात पे मज़ीद हमें बहस की जाए कि ये जी बड़ी पॉलिटिकली सारी पार्टीज़ इंडिपेंडेंट हैं, तो इसमें ज़ाहिरी बात है कि उनका एक कंट्रीब्यूशन है 20 से 25 या 40% का। जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो जब जहाँ चाहेंगे उनको मूव करेंगे, लेकिन ये उनकी पुरानी स्ट्रेटजीज़ है। बदलते हुए पाकिस्तान में जब अवाम गोली खाने को तैयार हो गई है ना, तो अब ये इनकी खाम ख्याली है कि ये इमरान खान को माइनस करके या इस तरह का ऑप्रेस करके, या ये लोग हवा जो इन्होंने बनानी होती है, जिसकी वजह से अब मैं ख़ुसूसी तौर पे समझ रहा हूँ कि अगर इलेक्शन होता है ये हवा बने कि लोग छोड़ रहे हैं तो लोग और छोड़ना शुरू करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इमरान खान को। यानी कि आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इन हथकंडों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और दूसरा सवाल ये है कि अब जो इलेक्शन है, खान साहब तो चाहते हैं कि इलेक्शन मुल्क में हो जाए, जबकि पीडीएम इलेक्शन कराती नज़र नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है, इलेक्शन आपको इस साल नज़र आ रहे हैं? जो इलेक्शन के मुतालिक जो पोजीशंस बता रही हैं या जो चीज़ें, देखें इसमें डिफरेंट वो नज़र आ रहा है। कुछ का तो जो ये इस टाइम ट्रांजिट चल रहा है वो तो ओवर आफ्टर जून जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और जून के बाद चीज़ें किसी सेटल होने में जाएंगी। बाकी जहाँ तक रह गई बात कि इमरान खान की हाथ में हो या जो उसकी स्ट्रगल की बात है, उसको तो इस तरीके से देखें कि वो एक अनप्रडिक्टेबल आदमी है, और वो क्योंकि बातों की हद तक नहीं, ये इन लोगों का तो उतने जलसे क्या, उनका स्पीकिंग स्टेमिना ही नहीं है, और सबसे बड़ी जो उसके पास स्किल है वो कम्युनिकेशन की है। मिसाल के तौर पे अगर वो झूठ भी बोलेगा तो बहुत अच्छा बोलेगा, तो ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब जो इनकी पूरी कोशिश है कि ना हो, और जिस लेवल पे ये चले गए हैं, चीफ़ जस्टिस तक को इन्होंने मतलब ऑन बोर्ड उस तरीके से ले लिया है कि टारगेट पे रख लिया है, तो इसी से नज़र आ रही है इनकी कमज़ोरी के ये इलेक्शन में जाते नज़र नहीं आ रहे। जब तक कि इमरान खान इनको कुछ इनकी जो नैब बिल की वो है कि उस पर वो चाह रहे हैं कि इमरान खान ये उंदिया दे कि मैं इनको चेंज नहीं करूँगा, और दूसरी जो इनकी आगे जो इन्होंने केसेस वेसेस माफ़ करवा लिए हैं उनके मुतालिक वो चाह रहे हैं श्योरिटी। तो ये सारी बात है कि इलेक्शन तो जून के बाद कुछ कहा जा सकता है कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी जून के बाद। अच्छा, अगले 15 दिन, बल्कि अगला हफ्ता तो नहीं, बल्कि हम अगले 15 दिन के हवाले से पूछ लें आपसे कि अगले 15 दिन अब पाकिस्तान की सियासत पर आप क्या देख रहे हैं? देखें, ये अपनी जो इनकी अब तक की, हमने जिस दिन का इमरान खान उतरे हैं, अगर आप उस सारी पोजीशन को देखें तो आपको ये लगेगा कि हर रोज़ इनकी जो स्टेप्स हैं वो इनको पीछे धकेल रहे हैं। अब भी आप, बल्कि मैं समझता हूँ कि 9 मई को तो छोड़ दें पीछे, आप यही देखें कि ये जो कल ज़मान पार्क में इन्होंने अपना पुरानी स्कीमें, जो बच्चों वाली स्कीमें अप्लाई करते रहे, तो उसने पूरा इंटरनेशनल मीडिया कॉल कर लिया कि 40 दहशतगर्द भी आ जाओ, कमरों में चेक कर लो। वाशरूम तक जाके आपके मीडिया के लोगों ने मतलब दिखा दिए, और बहुत सारी इनकी पुलिस, वो सारा मिशन फेल हो गया। इमरान खान को हराना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, उसकी लाइफ को थ्रेट्स हैं, और कुछ नहीं कहा जा सकता उस बारे में। ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, क्योंकि ये देखें, स्टार्स भी कोई हद में आखिर नहीं होती।
हरफ आखिर नहीं होती, सॉरी, उसमें ये होता है कि बारिश होनी है, अब आपके सामने बादल आए हैं, लेकिन बारिश कितनी बरसेगी, किस किस जगह बरसेगी, ये कोई महकमा नहीं बता सकता कि लाहौर के इस हिस्से में बादल तो ओवरऑल आए, बादलों की फोरकास्ट भी आई, तूफ़ानी बारिश भी होनी थी, आपका सर खुश्क रहा या गीला, ये एक अलग। तो पाकिस्तान में आप कब देख रहे हैं, खुशहाली के हवाले से क्या कह सकते हैं कि अगले इलेक्शन में के बाद, या अगर यही हुकूमत रहती है, क्योंकि आवाम तो ये जानना चाहते हैं कि महंगाई से किसी तरह उनकी जान छूट जाए। उसमें यह है कि ये जो स्ट्रगल है ना, इसका एक एंड है। जो भी चीज़ शुरू हुई है आज तक उसने एक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंची है। उसमें यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी तक रियलाइज़ करने में ही कासिर है कि ये जो इमरान खान की फॉलोइंग है वो जेन्युइन है, और वो घरों में औरतों तक उसकी जो आवाज़ है वो पहुंच चुकी है, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट कम्युनिकेटर एक्चुअली। उसने इतनी कम्युनिकेशन स्किल इतनी हाई थी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अब आगे आप लोगों की फील्ड में लोगों को आना चाहिए, मीडिया कम्युनिकेशंस में और चीज़ों में, बच्चों को, नौजवानों इमरान खान को सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाए। समझा, बिल्कुल। और कम्युनिकेशन स्किल इसकी इतनी अच्छी है कि आप छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़ी से बूढ़ी औरत, आप देखें कि इनको तो आज तक कोई नहीं घर बैठा मतलब वो एंगेज कर सका, उसने इनको कर लिया एंगेज। तो इसमें ये जो आप बेहतरी की बात समझ लें वो ये है कि इन्होंने एक अपनी एंड पे पहुंचना है। उसकी निशानी ये समझ लें कि जिस दिन ये इमरान खान की ये गिरफ़्तारियाँ और अदालतों की ये जो बेतौकीरी है, इसको आप देख लें कि ये स्टेप बैक हो गए हैं, उस दिन समझ लीजिएगा कि अब इमरान खान की और जो मामलात हैं मुल्क की वो ठीक होंगे। लेकिन जब तक ये घेरे डलते देखते रहें आप, वो 1 महीना, वो 2 महीना, उस दिन तक इसमें किसी किस्म की क्योंकि ये उस दिन तक कोशिश जारी रखेंगे। ये निशानी होगी कि ये अभी तक हारे नहीं हैं, थके नहीं हैं, और ये समझ लें वो थक जाएगा। तो वो देखें फिज़िकली एक फ़िट आदमी है, उसकी सिर्फ आप स्टार्स पोजीशंस के अलावा जो उसका बाय बर्थ जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उनके अलावा भी देखें, उसकी फ़िटनेस लेवल चेक करें। और ह्यूमन तो बना ही मतलब एक उसके लिए, हम तो सारे दुनिया अब आपके सामने, उसके मुकाबले वाले जितने भी हैं उस जितना उनका एक्सरसाइज स्टेमिना है या उतना स्टेमिना ही नहीं है उनका। तो यानी कि हमें ये पता चला कि इमरान खान जो है तकरीबन अब नाज़रीन एक नज़रिया बन चुका है, नज़रिए को मिटाना नामुमकिन है। और इसी आखिरी नोट्स के बाद हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।